नाला भरा पड़ा है, कोई साफ नहीं करने वाला। हाँ, झुग्गियाँ यहाँ से वहाँ तक सारी झुग्गियाँ ही बनी हुई है। हिंदुस्तान के अंदर पता नहीं क्या क्या रोड पे अनलीगल है, वो तो एक मोटरसाइकिल सवार साइकिल सवार कई बार गिर जाता है, लेने जाते हैं, गिर जाते हैं, हम तो बूढ़े आदमी हैं। शीतल छाया डायग्नोस्टिक पालम का सबसे बेहतर और एकमात्र ऐसा संस्थान जो उपलब्ध कराता है सुविधा। आपके घर पे एक्सरे, ईसीजी और सभी ब्लड टेस्ट आज ही संपर्क करें। शीतल छाया डायग्नोस्टिक या कॉल करें 82855000। नमस्कार दोस्तों, पालम न्यूज़ पे आपका स्वागत है। तो इस समय में मेरी मौजूदगी है डाबड़ी में और यहाँ पर एक एमसीडी का बारात घर है। वहाँ से ये सड़क आप देख पाएंगे और साथ में ही अगर मैं बात करूँ, जो दीवार आपको पीछे नज़र आ रही होगी, ये दादा देव हॉस्पिटल की है, जहाँ पर मातृ और शिशु चिकित्सा का जो ट्रीटमेंट है वो होता है। तो दादा देव मातृ शिशु चिकित्सालय जो है वो ये है। और इसकी दीवार के साथ में अगर आप देख पाएंगे तो यहाँ पर कुछ झुग्गियाँ जो हैं वो बनी हुई थी। उन झुग्गियों को जो है वो प्रशासन के द्वारा तोड़ा जाता है, लेकिन जो मलबा है वो यहीं पर छोड़ दिया जाता है। और इतनी ही बात नहीं है, इस सड़क के दोनों किनारों पर, जो फुटपाथ हैं वो पूरी तरह से लगभग जो है वो गायब नज़र आते हैं। फुटपाथ के ऊपर अतिक्रमण है, अवैध कब्जा है, एक तरफ झुग्गी वालों का और दूसरी तरफ आपको पता चलेगा खबर में कि दूसरी तरफ जो है वो किसके द्वारा यहाँ पर फुटपाथ के ऊपर भी और रोड के ऊपर भी जो है वो कब्जा किया गया। तो यहाँ के कुछ लोग जो है वो इस गंदगी को लेकर, इस कूड़े को लेकर जो है वो काफ़ी परेशान है। तो उनसे बात करते हैं। जो सड़क है वो भी काफ़ी वर्षों से खस्ता हाल है। तो देश की राजधानी दिल्ली के जो हालात है वो ज़्यादा अच्छे जो है वो नहीं नज़र आते। कई जगह पर, हर जगह गंदगी नज़र आती है। यहाँ पर देखें तो पूरा रोड जो है वो टूटा फूटा है। फुटपाथ पर अवैध कब्जे हैं, अवैध पार्किंग है बड़ी बड़ी बसों की। तो लोगों से जान लेते हैं इस सारी समस्याओं के बारे में और पूरा दृश्य मैं आपको दिखाता हूँ कि क्या जो है वो किस तरीके का कब्जा या अतिक्रमण जो है वो इस रोड के ऊपर देखने को मिल रहा है। तो आपको मैं दिखाता हूँ खस्ता हाल रोड की हालत। तो फिलहाल ये मुख्य सड़क पर हम खड़े हैं, ये डाबड़ी की तरफ जाती है और ये महावीर एन्क्लेव की तरफ जाती है। और उसके बीच में जहाँ पर एक बारात घर है वो रास्ता है ये। तो इस रास्ते को भी समझना ज़रूरी है। तो शुरुआत में ही पूरी सड़क जो है वो खस्ता हाल है। दोनों तरफ अवैध पार्किंग जो है वो आपको यहाँ पर देखने को मिलेगी। ये सड़क की हालत आप देख सकते हैं, फुटपाथ की हालत आप देख सकते हैं। और आगे आपको लिए चलूँगा तो ये देखिए फुटपाथ पर किस तरीके से कहूँगा कि ये लकड़ियाँ डालकर जो है वो कब्जा किया गया है। और ये देखिए किस तरीके से पूरा फुटपाथ जो है वो खस्ता हाल आपको नज़र आएगा। और किस तरीके से बड़ी बड़ी बसें यहाँ पे न, और उधर देखिए, आपने देखा वो जो ग्रीन लगा उसके ऊपर पूरे फुटपाथ को अतिक्रमण कर रखा है। और अभी आपने देखा कि किस तरीके से पूरा का पूरा ये जो जगह है वो रोड के ऊपर अतिक्रमण करके बनाई गई है। कहने की ज़रूरत नहीं है ये क्या है। यहाँ पर सड़कों की खस्ता हाल आप देखिए, ये देखिए किस तरीके से हमेशा यहाँ पर ट्रक और दूसरी गाड़ियाँ जो हैं वो अवैध तरीके से हमेशा यहाँ खड़ी रहती है, जिसकी वजह से आने जाने वाले लोगों को यहाँ पर बड़ी परेशानी का सामना करना पड़ता है। और अब मैं आपको फुटपाथ की हालत दिखा देता हूँ। देखिए यहाँ पर कुछ समय पहले तक वो कुछ झुग्गियाँ जो हैं वो बनी हुई थी और उन झुग्गियों को जो है वो प्रशासन के द्वारा ध्वस्त किया जाता है। लेकिन उसके बाद जो ये मलबा जो है वो इन फुटपाथ के ऊपर आपको यहाँ पर साफ साफ पड़ा हुआ जो है वो दिखाई दे जाएगा। और सड़कों के ऊपर ये अवैध पार्किंग भी आपको नज़र आएगी। तो ये देखिए फुटपाथ की हालत मैं आपको दिखा देता हूँ। यहाँ पे एक बाइक पार्क है और कितना सारा कूड़ा या कहूँ कि जो मलबा है वो पूरे फुटपाथ के ऊपर आपको पड़ा हुआ साफ साफ नज़र आ जाएगा। और पूरे फुटपाथ के ऊपर कहीं पर भी चलने की जो जगह है वो आपको नहीं मिलेगी। सुप्रीम कोर्ट की सख्त गाइडलाइन के बावजूद भी कि फुटपाथ जो है वो पैदल चलने वाले लोगों के लिए उनका पहला अधिकार है, उसके बावजूद भी फुटपाथ जो है वो खस्ता हाल है। उनके ऊपर अवैध कब्जे हैं, सड़कों के ऊपर अवैध कब्जे हैं। और यहाँ पर तो जो सर्विस लेन है फुटपाथ पर आप देख सकते हैं किस तरीके से कूड़े के ये बड़े बड़े बोरे रखे हुए हैं। और ये दादा देव मातृ शिशु चिकित्सालय के आसपास का एरिया है। और हालत आप देख सकते हैं कि पूरे की पूरी सड़क के ऊपर किस तरीके से मलबे और कूड़े का ढेर जो है वो आपको यहाँ पर लगा हुआ नज़र आएगा। तो इस गंदगी की वजह से यहाँ से गुजरने वाले लोगों को भी बड़ी परेशानी का सामना करना पड़ता है। उसके अलावा इस गंदगी की वजह से कई बीमारियाँ
बीमारियां होती है, पास में ही जो है वो बच्चों का अस्पताल है, तो आप सोच सकते हैं कि कितनी खतरनाक हो सकता है ये कूड़ा। तो ये दादादेव मातृ शिशु चिकित्सालय का ये दीवार है और उस दीवार के सामने जो सड़क है वहाँ पर गंदगी के कूड़े के अंबार जो है वो आपको यहाँ पर पूरे सड़क के ऊपर लगे हुए नज़र आएंगे। तो ये हालत है देश की राजधानी दिल्ली में सफाई व्यवस्था की, जहाँ पर सड़कों के ऊपर मलबे और कूड़े के ढेर जो हैं वो लगे हुए हैं और प्रशासन यहाँ पर इसे हटाने में पूरी तरह से नाकामयाब नज़र आता है। और हर जगह फुटपाथ पर सिवाय गंदगी के आपको कुछ नहीं नज़र आएगा। जब वापसी में हमने देखा तो यहाँ पर देखिए कि जो झुग्गियाँ तोड़ी गई थी वहाँ पर कुछ झुग्गियाँ जो हैं वो फिर से बननी भी शुरू हो चुकी हैं। तो ये हालात हैं, ये देखिए, ये देख पा रहे हैं तस्वीरों के अंदर, ये झुग्गियाँ जो हैं वो अभी भी यहाँ पर बनी हुई हैं। उन्होंने हमारे अंडर में नहीं है, और आप प्रदुमन जी के यहाँ कहें तो वो कहते हैं हमारे अंडर में नहीं है, और अपना कुलदीप जी से कहें तो कुलदीप जी के हमारे अंडर में नहीं है। तो फिर किसके अंडर में रोड है? इस रोड ये लाइट रोड बन चुका है। हाँ, लावर, ये पूरी रोड लाइट सीतापुरी वालों से बोलते हैं उस साइड, सूद साहब के वहाँ मैसेज भेजे, वो कहते हैं हमारे उसमें नहीं है। लेकिन पब्लिक तो सारी वही सीतापुरी जा रही है, पब्लिक सारी डाबड़ी एक्सटेंशन है, वैशाली, आम पब्लिक तो इसी रोड से जा रही है। समस्या क्या क्या है ये बताइए। समस्या यहाँ से वहाँ तक आप गंदगी देखें, तोड़ के डाल दिया पूरा, वहाँ से वहाँ अभी अब छठ के दिन आग लग गई थी, यहाँ दमकल के केंद्र यहाँ पहुँचा। अगर हम मंदिर प्रांगण से पानी नहीं देते तो आग पर काबू नहीं पाते। वहाँ पूरी दीवार के उधर लकड़ों में आग लग गई थी बहुत ज़्यादा, दमकल तो बहुत लेट आई थी। यहाँ झुग्गियाँ वगैरह बनी हुई थी। हाँ, झुग्गियाँ यहाँ से वहाँ तक सारी झुग्गियाँ ही बनी हुई थी। इंक्रोचमेंट है। हाँ, झुग्गियों का इंक्रोचमेंट हुआ है यहाँ पर। अब करीब काफ़ी टाइम हो गया होने के बाद अब तक कोई सब ऐसे ही पड़ा हुआ है, यहाँ कोई पूछताछ नहीं है। मंदिर भी इंक्रोचमेंट पे है, सड़क पे है। मंदिर का तो सुनो, हिंदुस्तान के अंदर पता नहीं क्या क्या रोड पे अनलीगल है, वो तो एक बात अलग है। लेकिन धर्म की चीज़ें, मंदिर मस्जिद गुरुद्वारे वो एक चैप्टर अलग है, गंदगी एक अलग चीज़ है, रोड एक अलग चीज़ है। नेताओं का कार्य है रोड के लिए, ना कि मंदिर के लिए। मंदिर जब अगर रोड पे अगर किसी काम में जगह आती है तो लेनी चाहिए वो, लेकिन वो एक चैप्टर अलग है। और ये जो रास्ता जो है ना ऊबड़ खबड़ है, तो गाड़ी जाता है, कोई स्लिप हो जाता है, गिर जाता है, तो यही प्रॉब्लम है। कब से है ये मेरे ख्याल 6 महीना हो गया। क्या नाम है? जी सर, मेरा नाम वकील सिंह फ्रॉम बिहार। कितने समस्या है सड़क पर? नशा वशा भी होता है? नहीं, नशा का तो हमें नहीं पता, कारण मैं कुछ ही देर के लिए आता हूँ, उसके बाद चला जाता हूँ। लेकिन समस्या जो हमें नज़र आ रहा है, यहाँ से लेकर वहाँ तक सारा मलबा पड़ा हुआ है। और रोड का जो समस्या है वो देख रहा हूँ, और कुछ दिन से देख रहा हूँ, जो यहाँ पानी इतना भर जाता है जो कई बार स्कूटर सवार, मोटरसाइकिल सवार, साइकिल सवार कई बार गिर जाता है। तो उसका सुधार करवाइए किसी तरह। कब से ये ऐसा हुआ है? पड़ा है? ये तो काफ़ी समय हो गया, काफ़ी समय से यही हाल है, काफ़ी समय से यही हाल है रोड का। तो कोई ध्यान नहीं देता है, कोई नेता वगैरह? कोई पूछता नहीं यहाँ पे, कोई नहीं पूछता। कोई नहीं पूछता। प्रेस रिपोर्ट में बुलाए थे तभी कुछ हुआ नहीं इसका एक्शन। किसके अंडर आता है ये? कौन नेता? ये मेरे ख्याल तो राजपूत के अंडर आता है, क्योंकि हर आदमी मना कर देता है इधर कि हमारे अंडर नहीं, हमारे। जुम्मन राजपूत के अंडर आता है। हाँ। तो कैसी व्यवस्था है? सड़क कैसी है? साफ सर टूटी पड़ी बारिश में दूध लेने आते हैं, गिर जाते हैं। हम तो बूढ़े आदमी हैं, पैर काम नहीं कर रहा, गिर जाते हैं यहाँ पे कई बारी तो। हाँ। और अभी मलबा पड़ा है, इसमें आग भी लग गई थी सुनने में। हाँ, और उसके साइड में पड़ा, हॉस्पिटल के बैक साइड में। कितना जो है लाइट वाइट है इस पे? सड़क पे लाइट वाइट है? लाइट तो है। अच्छा, तो कितनी समस्या हो? इन्होंने लाइट लगवाई थी। बहुत करना चाहिए, लेकिन यहाँ समस्या तो अनगिनत है। वहाँ से लेके जहाँ से झंडे वाला चौक है उधर से इधर तक पूरा मलबा, ये गंदगी, झुग्गियाँ, अटरम चटरम है। हमारे भैया धक्का खा रहे हैं ना मजदूरी का हमारे, तो हम सरकार ऐसा करती तो हम धक्का क्यों खाते। कूड़ा कब से पड़ा है? ये तो हम लोग ऐसे ही देखते ही हैं कूड़ा यहाँ कितना दिक्कत होता है? बहुत दिक्कत होता है, बदबू होता है, मच्छर मलेरिया मच्छर भी होता है। हाँ, तब डेंगू हो जाता है मच्छर। कूड़ा तो क्या कहोगे, जो कूड़ा पड़ा है कौन जिम्मेदार है? करेंगे नगर निगम वाले। नगर निगम वाले। दिल्ली तो कितनी परेशानी होती है कूड़े से? यहाँ तो कुछ नहीं है, वहाँ पे और भी ज्यादा है। वहाँ और ज्यादा है वहाँ पूरा नाला भरा पड़ा है, कोई साफ नहीं करने वाला। कोई साफ नहीं करता। तो देखिए, आपको मैंने इस पूरे रोड का हाल दिखाया, खस्ता हाल है। फुटपाथ के ऊपर अवैध कब्जा है, सड़कों के ऊपर अवैध कब्जा है, अवैध पार्किंग है, और उसकी सुध लेने वाला जो है वो यहाँ पर
कोई नहीं है। तो प्रशासन को इस रोड की जो है वो शुद्ध होने लेनी चाहिए। और कई बार ऐसा भी बताया गया कि यहाँ पर जो क्राइम है वो भी बहुत ज़्यादा देखने को मिलता है। राकेश वर्मा, पालम न्यूज़, डाबड़ी।